हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 22। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट हैं और अभी तक हम इसके 21 सेट पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी सेट को पढ़ सकते हैं। ये बुक आपके आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए भी इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं रेलवे की परीक्षा में। तो आप इन सभी सेटों को पढ़िए। ग्रुप डी के लिए भी आपके लिए अच्छे हैं ये सेट, और साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको बोला जाता है आतपन। क्या कहते हैं दोस्तों? आतपन। देखिए, सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थ का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन क्या कहते हैं? आतपन कहा जाता है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। देखिए, क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो सही आंसर इसका असमिया। ध्यान रखिएगा, असमिया इसका राइट आंसर है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को पौधे का ये वो भाग है जिसे केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन है, पानी में लटके कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका स्कंदन की प्रक्रिया से। किसके द्वारा? स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। सही आंसर है थायराइड की अति सक्रियता के कारण। किसके कारण? थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है ग्रेव का रोग। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो सही आंसर है अकबर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? अकबर ने। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। क्वेश्चन है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री को ये संकेत करते हैं। राज्य आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंधित है। क्वेश्चन है, राज्य आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंध रखता है। तो सही आंसर है व्यक्तिवाद से। किससे? व्यक्तिवाद से। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया। सही आंसर है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। इसी व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। देखिए, क्वेश्चन यहाँ कट रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको पूरा करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। अब कौन कौन से अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए था कृषि की प्रमुखता, ये संबंधित है। जनसंख्या का दबाव, ये भी संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय में कमी, ये भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त अमीनो एसिड क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, साट्रिन। ठीक है, साट्रिन। पेन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त अमीनो एसिड क्या है? साट्रिन। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, किस दिन को
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर है 2 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है? ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं दोबारा वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है जिंक कार्बोनेट। कौन सा पदार्थ है ये, कौन सा ठोस है ये? जिंक कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? तो सही आंसर है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3 इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? क्वेश्चन है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? सही आंसर है आपका ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? क्वेश्चन है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? सही आंसर है वायु मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा? वायु मिश्रण के द्वारा। CPU का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? क्वेश्चन है, CPU का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? तो सही आंसर है MIPS में। किस में? MIPS में। प्रथम आम चुनाव कब हुए? क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव कब हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है 1951 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन होता है? क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन होता है? तो सही आंसर है फर्म। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए, ओपेक ये एक पेट्रोल निर्यातक देशों का समूह है जिसमें सदस्य देश नहीं है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? सही आंसर है संविधान में कहीं नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? क्वेश्चन है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो सही आंसर है यूरिएज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरिएज एक ऐसा एंजाइम है जो लाल चने से मिलता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैराथायरॉयड हार्मोन। उस बेरोजगारी की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है? क्वेश्चन है, उस बेरोजगारी की स्थिति को क्या कहते हैं? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है? तो उसको बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। CD तथा DVD की तंतुरता को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि पथ। क्या कहते हैं दोस्तों? पथ। CD तथा DVD की तंदुरता, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंस टेंशन, इसको बोलते हैं पथ, यानी कि ट्रैक। निम्नलिखित में कौन विषम इकाई है? इसको पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन एक विषम इकाई है? इसको पहचानिए। तो सही आंसर है लाल सागर। ठीक है, देखिए दोस्तों, कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर, ये सभी झीलें हैं जी। ये सब झीलों के प्रकार हैं। कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर झील के प्रकार हैं। ठीक है, लाल सागर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? इनमें से क्या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर है मजदूरी संघ। मजदूरी संघ ये समवर्ती सूची में आता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा भाग 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि 8 महीने में। कितने में? 8 महीने में। निम्नलिखित में से फीफो पहले आओ पहले जाओ संरचना बताई।
निम्नलिखित में से फीफो यानी कि पहले आओ पहले जाओ संरचना किसने बताई? तो सही आंसर है पंक्ति में। किसमें? पंक्ति। जतु परागण का आश्य क्या है? आंसर है जतु परागण का आश्य क्या है? तो सही आंसर है आंधी द्वारा परागण। ठीक है, आंधी द्वारा परागण। क्या इसका मतलब क्या है? जतु परागण का अर्थ क्या है? आंधी द्वारा परागण। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं? तो सही आंसर है SA नोड। ठीक है, SA नोड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SA नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ग्रेनाइट की चट्टानों को कायंत्रण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? क्वेश्चन है ग्रेनाइट की चट्टानों का कायंत्रण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? सही आंसर है नीस में। किस में? नीस चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ठोस स्नेहक है? तो आंसर है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ पर उद्भूत हुई थी? आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल में। कहाँ पर? क्योटो प्रोटोकॉल में। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो सही आंसर है चौथी अनुसूची। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे टस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपना सुविधा अनुसार करता है? तो देखिए ये कथन, ये वाक्य है KT शाह का। किसका? KT शाह का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी यानी कि तंत्रिका कोशिका। देखिए ये क्वेश्चन कट रहा है लेकिन मैं इसको पूरा करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? सही आंसर इसका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है? क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है? तो सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। सक्रियता अपांग उपचार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है सक्रियता अपांग उपचार को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है जैविक उपचार। क्या कहते हैं? जैविक उपचार। अमुक्त माल्यादा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है कृष्णदेव राय की। किसकी है ये रचना? कृष्णदेव राय की। दाहक सोडा कैसा होता है? क्वेश्चन है दाहक सोडा कैसा होता है? तो ये होता है प्रस्वेदी। कैसा होता है? प्रस्वेदी। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सबसे कम बिखरती है इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है। कौन सा रंग? लाल रंग। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए विषुवत रेखा के नाम से। किस नाम से? विषुवत रेखा के नाम से। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? सही आंसर है चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल पर आश्रित होता है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।